गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर से आपको एसएसटी की क्लास, जो कि हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर चल रहा है आपका 6th लेसन, उपन्यास समाज एवं इतिहास, जिसके बारे में हम 2 वीडियोज आपको ऑलरेडी पहले ही बनवा चुके हैं और समझा चुके हैं। तो उसके आज जो 1-2 पॉइंट बचे हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करके आज इस लेसन को समाप्त करते हैं। आज के विषय में अगर बात करें तो ब्रिटेन में आए सामाजिक परिवर्तन से पाठिकाओं की संख्या में वृद्धि किस प्रकार से हुई, क्या सामाजिक बदलाव हुए वहाँ के महिलाओं की दशा में या फिर वहाँ के पढ़ने वाले पुस्तक के बारे में। तो आज अगर बात करें तो इससे पहले अगर हमने पहले वीडियो में आपको बताया था जो उपन्यास का जो काल प्रारंभ हुआ था लिखने का वो 17वीं शताब्दी में हुआ था और इसका जो पूर्ण विकास जो हुआ है वो 18वीं शताब्दी में हुआ है। अब अगर ब्रिटेन के बारे में बात करें तो हमने आपको ये भी बताया था कि ब्रिटेन व फ्रांस में इसका सर्वप्रथम आगमन हुआ था या स्थापना हुई थी उपन्यास को लिखने की। कहाँ पर? फ्रांस और ब्रिटेन में। कब? 17वीं शताब्दी में। इसका जो प्रचार व प्रसार हुआ था वो 18वीं शताब्दी में हुआ था। मुद्रण संस्कृति के प्रभाव से ही उपन्यास का प्रकोप बढ़ा या उपन्यास को लिखने की कलाएँ बढ़ी। जैसे जैसे मुद्रण की स्थापनाएं होती रही, मशीनों का आविष्कार होता गया और तो उपन्यासों का और मशीनों का स्थानांतरण होता गया और मुद्रण शैली और उपन्यास शैली एक देश से अनेक देश में पहुंचती रही। अगर बात करें तो 18वीं शताब्दी के बारे में, तो 18वीं शताब्दी तक जो मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग वो पूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था। यहाँ पर महिलाओं की जो दशाएं थीं वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थीं। अगर बात करें तो महिलाओं में जो पाठिकाओं की संख्या थी, जो महिलाएं पुस्तकों को पढ़ रही थीं, चाहे उनमें लड़कियां हों, छात्राएं हों या फिर बुजुर्ग महिलाएं हों, वो एक तरीके से उनकी जो जीवन दशाएं थीं किस तरीके से ग्रसित थी गुलामी की जंजीरों में या फिर उनको वो 4 दीवारी तक ही सीमित थी, उनकी दशाओं में कैसे छूट पाई उन लोगों ने। उपन्यास के माध्यम से जब लिखना प्रारंभ हुआ तो क्या किया गया, 18वीं शताब्दी के बाद जो महिलाओं को पढ़ने और लिखने का जो अधिकार प्राप्त हुआ उपन्यास के बाद, अब इसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर जो उपन्यासकार महिलाएं थीं उन्होंने महिलाओं की हीन दशा, नारी शिक्षा, उनका तजुर्बा आदि पर व्याख्यान करना प्रारंभ कर दिया और उनके विभिन्न मसले और उनकी पहचान को उनकी पहचान से जो भी जुड़े मुद्दे थे कि इन सारे बिंदुओं को एक साइड रखकर इनका उत्थान कैसे किया जाए आदि पर चिंतन किया जाने लगा, आदि पर विचार मंथन किया जाने लगा, आदि पर आंदोलन किया जाने लगा। तब जब 18वीं शताब्दी में ये सारी चीज़ें उभर कर सामने आईं, मध्यम वर्ग के लोग संपन्न हुए जब उन्होंने पढ़ना लिखना प्रारंभ किया और आंदोलन करना प्रारंभ हुआ, उनका शोषण होना ऑटोमेटिक कम होने लगा। आगे की अगर इसी चैप्टर में बात करें तो महिला उपन्यासकारों के बारे में या फिर उनसे जुड़े मुद्दाओं के बारे में, तो जो उपन्यास थे वो महिला केंद्रित उपन्यास थे। 18वीं शताब्दी में जो उपन्यास लिखे गए वो महिला केंद्रित उपन्यास थे। इनमें महिलाओं की हीन दशा आदि को सम्मिलित किया गया था। जैसे कि अगर हम बात करें तो उनके अधिकार के साथ उनको बोलने का अवसर प्राप्त हुआ, उनके अनुभवों के आधार पर उनकी पारिवारिक जीवन की रचनाएं प्रारंभ कर दी गई और उनकी जो सार्वजनिक पहचान थी, उनकी हमने अभी आपको बताया अनुभव के आधार पर उनको सम्मान मिलने लगा, उनके तजुर्बे के तहत उनको सम्मान मिलने लगा, उनके पारिवारिक
जीवन की रहन सहन दशाओं को देखकर उनको सम्मान मिलने लगा। जब ये सारी चीज़ें उपन्यास मुद्रण संस्कृति का आगमन आकर जब विभिन्न क्षेत्रों में विकसित हुआ, जब इन क्षेत्रों पर बल दिया गया, उनकी हीन दशाओं पर, नारी शिक्षा पर, उनके तजुर्बे पर, उनके अनुभव पर, उनकी पारिवारिक दशाओं के स्तर पर, तो उनको आगे बढ़ाने के साथ साथ अगर हम बात करें राइटर की, एक उनका नाम जॉन ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन, जिनका एक उपन्यास हमने आपको बताया था 1847 में इनका एक उपन्यास हमने आपको बताया था 19वीं शताब्दी में, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें इन्होंने लिखा था जो कुलीन वर्ग की, इनके जो उपन्यास थे 18वीं शताब्दी में, कुलीन वर्ग के जो भी कुलीन वर्ग की झांकियाँ, उनके बारे में इनको दिखाया गया। झांकियों में क्या दिखाया जाता था? उच्च पदों पर आश्रित और उच्च पदों पर निर्भर व्यक्ति, उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति मध्यम वर्ग या सर्वसाधारण वर्ग या किसान वर्ग को किस तरीके से दबा रहे थे और उन पर किस तरीके से कर्ज लगा रहे थे और उनको धार्मिक और शैक्षिक दशाओं से दूर रखा जा रहा था। उनको चर्च में घुसने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अगर इसी के आगे बात करें तो जॉन ऑस्टिन के बारे में महिलाओं को इन्होंने लिखा, उसमें एक उपन्यास इनका था, उसमें इन्होंने लिखा था जो ब्रिटेन की जो महिलाएं थीं उनको धनी वर्ग या फिर ज़्यादा जायदाद वाले, ज़्यादा कृषि वाले वर्ग को या अपने पति को चुनने का अधिकार इनको मिल गया था। किनको? ब्रिटेन की जो महिलाएं थीं उनको यहाँ पर अधिकार मिल गया था। किसका? एक बार फिर से डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ महिलाओं को धनी या जायदाद वाले वर्ग खोजकर अपनी अच्छी शादियां करने के लिए उत्साहित किया जाता था। इन सब प्रयासों से महिला पाठकों की संख्या बढ़ी। जब ये सारी दशाएं, जब उनको अपना वर्ष चुनने का अधिकार मिल गया, उनको अच्छी शिक्षा नीति मिल गई, उनका अनुभव के आधार पर उनकी पहचान बनने लगी, उनकी तजुर्बे के आधार पर पहचान बनने लगी। हीन दशाओं से लिखकर जो महिलाएं सामने आईं, नारी शिक्षा पर बल देकर या फिर अन्य ऐसे कई कारण थे, उनको सामना कर या अपनी परिस्थितियों को जानकर पुस्तकों में छापा और उनसे प्रभावित महिलाओं ने उनके साथ चलना स्टार्ट किया। और इस प्रकार से जब ये कारवां आगे बढ़ता गया तो महिलाओं की हीन दशा समाप्त होती गई और महिलाओं को चार दीवारी से निकलने और उनका शोषण कम करते हुए उन्होंने अपने खिलाफ आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि नारी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा। तो इस तरीके से किया गया था ब्रिटेन में सामाजिक परिवर्तन और पाठिकाओं की संख्या में इस तरीके से निरंतर गति बढ़ती गई। ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस, पश्चिमी यूरोप और भारत जैसे देशों में कई महिलाएं, जैसे कि पिछले मुद्रण संस्कृति के लेसन जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने रस सुंदरी बेगम के बारे में, पंडिता रमाबाई के बारे में बताया था आपको। इसी लेसन में जॉन ऑस्टिन के बारे में बताया था। पिछले लेसन में हमने बताया था ब्रांट बहनों के बारे में, शार्लॉट ब्रांट के बारे में। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, यहीं पर देखिएगा। अगर बात करें शार्लॉट ब्रांट के बारे में तो ये एक अंग्रेजी उपन्यासकार थे। अंग्रेजी उपन्यासकार थे। इन्होंने अपने उपन्यास जेन आयरे में 10 वर्ष की महिला जैन के बारे में लिखा। और जैन के बारे में इन्होंने ये लिखा कि जैन जो महिला थी वहाँ की, तो उन्होंने पाखंडवाद से छुटकारा पाकर उनका सामना किया। और क्या किया, महिलाओं की जो दशाएं थीं उन्होंने क्या किया कि 10 वर्ष की आयु में ही इसे पाखंड को तोड़कर सबको चौंका दिया। इस उपन्यास के माध्यम से महिलाओं में नई चेतना का संचार एवं जागृति दिखाई देने लगी। अब इसके साथ साथ क्या किया गया, जेन आयरे में इन्होंने 10 वर्ष के जेन एक महिला है उसके बारे में इन्होंने लिखा है
एक उपन्यासकार हैं, ये अंग्रेजी उपन्यासकार। पूछा जा सकता है कि एक अंग्रेजी उपन्यास के बारे में बताइए, तो आप अतिलघु क्वेश्चन में लिख सकते हैं शार्लट ब्रांट, जो एक अंग्रेजी उपन्यासकार थे ब्रिटेन के। तो उनका जो उपन्यास है वो कौन सा है? जेन आयरे इनका एक उपन्यास है, जिसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इन्होंने जिनके जो उपन्यास थे, एक ऐसी महिला का वर्णन इन्होंने किया है जो सामाजिक मानदंडों के साथ समन्वय स्थापित करने से पूर्व ही नष्ट कर देती है। क्या? इनके उपन्यास जेन आयरे में इन्होंने उपन्यास युवती को स्वतंत्र विचारों एवं दृढ़ व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया है। इस समय स्त्रियों को क्या किया जाता था? पाखंडवाद में अगर प्राचीन काल की हम बात करें तो स्त्रियों को चुप रहने व शालीनता प्रकट करने के लिए जाना जाता था, अर्थात किसी उनका जो शोषण हो रहा था उसके विचारों पर वो चर्चा नहीं कर पाती थी, वो नहीं बोल पाती थी। तो इनके बारे में इन्होंने इस जेन आयरे उपन्यास में अच्छी तरीके से लिखा। और जो महिला थी जेन, उन्होंने इस पाखंडवाद को तोड़ते हुए, लोगों को भ्रमित करते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए लोगों का साथ दिया। और इस के तहत जो प्राचीन परंपरा चल रही थी, रूढ़वादी परंपरा चल रही थी, उसको तोड़ते हुए नई विचारधारा का उद्भव किया इन्होंने। और चुप रहने और शालीनता का जीवन प्रकट करने के लिए उन्होंने इस पर बल लगाया और इसको समापन की ओर ले गए, जिससे कि महिलाओं की जो दशाएं थी वो स्पष्ट रूप से सुदृढ़ की जाने लगी। अगर बात करें इसी लेसन की, तो आज का लेसन ये समाप्त होता है। आगे का जो वीडियो बनाएंगे वो शायद पहला वीडियो आपका ज्योग्राफी से होगा, भूगोल से। तो आज के वीडियो में इतना ही। और किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है, आप कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।